मिशन डेवलप्ड इंडिया, जो कि हमारे देश का एक संकल्प है कि जब हम अपना 100वां आज़ादी दिवस मनाएं तो हमारा देश एक विकसित देश कहलाए। फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हमारा देश डेवलप्ड कहलाने के लिए कई सारे टॉपिक्स हैं कि इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इस काम को करते करते। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ लकी मस्सी एंड वेलकम टू LM स्मार्ट माइंडसेट। सीधे टॉपिक पर आने से पहले कुछ बातों पर नज़र डाल लेते हैं जो हाल ही में हुई हैं, जो कि हमारे देश को एक विकसित देश बनने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। सबसे पहला G20, हमारा विश्व गुरु कहलाना। दूसरा, एक परफेक्ट मून मिशन चंद्रयान 3। और तीसरा, वंदे भारत ट्रेन, इंडियाज़ फास्टेस्ट ट्रेन। ऐसी ही कई बातें हैं, आप उन्हें भली भांति जानते हैं, लेकिन ये बातें मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए या एक एग्जाम्पल के तौर पर करी हैं। सिर्फ यही बातें काफ़ी नहीं हैं हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, क्योंकि अगर हम अपनी इस आदत को नहीं सुधारेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, हम अंदर से वीक रहेंगे, एज लाइक अ होलो सिलेंडर। और वो बात डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, पहला करप्शन, दूसरा क्राइम रेट। चलिए, इस बात को मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ। आप गूगल पर जाइए और सर्च करना डेवलप्ड कंट्रीज़, आपको कई कंट्रीज़ की लिस्ट मिलेगी। साथ ही उसके बाद आप सर्च करना क्राइम रेट ऑफ द कंट्रीज़, आपको उन कंट्रीज़ की लिस्ट भी मिल जाएगी जिनके क्राइम रेट्स हाई हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मेन रीज़न यही है कि भले ही कंट्री डेवलप्ड है, लेकिन उसमें क्राइम रेट भी बढ़ जाता है, बिकॉज़ अगर उनको शुरुआत में ही कवर नहीं किया जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के बढ़ने के साथ साथ क्राइम रेट की पावर, करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई, सरकार ने कानून बनाए तो हुए हैं, इतनी अच्छी हमारी डेमोक्रेसी है, तो फिर इस बात की टेंशन ही क्यों करनी। तो सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब कई सालों से है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारा देश भी जब भविष्य में एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, जो आज प्रॉब्लम्स कम है क्राइम रेट को लेकर और करप्शन को लेकर, वो आगे नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। बात तो सही है। क्योंकि आज कई कंट्रीज़ हैं जो खुशहाली के मामले में, या फिर कह सकते हैं जिनका एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है कि लोग वहाँ रहें, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा इसीलिए ही है क्योंकि उन्होंने अपने क्राइम रेट को और करप्शन रेट को, दोनों को मैनेज कर रखा है, अच्छे से कंट्रोल करे हुए हैं। तो हम इस पहल को क्यों ना करें, और इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी इस आदत को नहीं सुधारेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, हम वीक ही रहेंगे। और मेरा सबसे बड़ा रीज़न है इस टॉपिक पे बात करने का, क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे से अपने अपने काम को कर रहे हैं। सिर्फ यही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हमारा देश कमज़ोर हो सकता है। तो इसको पहले से ही हम सुधार लें, बिकॉज़ हमें सिर्फ बेटर नहीं, बेस्ट बनना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। और इस वीडियो का जो मेन मोटिव है आपके लिए, मैं आपको क्लियरली समझा चुका हूँ कि आप जितना हो सके क्राइम रेट को कम करने की कोशिश करिए, और करप्शन को तो ना ही करें तो ही अच्छा है। बिकॉज़ मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी कई बार कह चुका हूँ कि कमेंट्स में जय हिंद या कुछ भी लिखने से, या तिरंगा टाइप कर देने से, आई लव माई इंडिया टाइप कर देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें अपनी देशभक्ति साबित करनी चाहिए। और ना ही मैं आपसे ये बोलने वाला हूँ बिल्कुल कि अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें या इसे शेयर करें। नहीं, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं तो ही शेयर करना, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ ये परेशानी हमारी है, इसे हमें ही सही करना है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा देश 2047 से पहले ही विकसित देश कहलाएगा। अब पानी तू पी और पी। तो इस बात के लिए वेट क्यों करें कि कोई आकर हमसे कहेगा कि तुम्हें अपने देश से प्यार है तो ऐसा करो, ऐसा करो। अरे नहीं भाई, हमारे पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उन्हें समझते हैं, और हम अपने देश के प्रति पूरे ईमानदार हैं। यही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति है। फ्रेंड्स, एंड में मैं यही बोलूँगा
कि आप इस वीडियो को एज अ मोटिवेशनल वीडियो ना लें, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक सच्चाई बताई है जो हमारा देश आगे चलकर फेस कर सकता है और उसको हमें पहले ही सुधारना है, क्योंकि ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशनल और सच्चाई बयां करने वाली वीडियो है। और मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ की शुरुआत आज से ही करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप देश के प्रति अपनी असली जिम्मेदारी को समझ पाए होंगे। बी अनस्टॉपेबल।